सेफ्टी ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, आपका इंजीनियर है, जो जो आपको सेफ्टी के लिए बोलते हैं, सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, और उसको सुचारू रूप से आप कार्य में लगाइए और जो बोलते हैं वही सुन के काम कीजिए। धन्यवाद। और हमारे अभी है अमर सर है जो आपको सेफ्टी के बारे में नमस्ते साथियों। आज एक बहुत ही दुख का दिन है, तो कृपया जब मैं बातचीत खत्म करूं तो आप लोग ताली मत बजाएं। हमारे बीच में एक 28 साल का बच्चा, मेरी उम्र के हिसाब से मेरा लड़का भी आज 28 साल का ही होगा, तो एक 28 साल का बच्चा सपनदार जो घर से काम करने के लिए हमारे बीच में आया था, वो घर वापस नहीं जा पाया। तो सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि कोई आदमी घर से आए और वापस घर ना जा पाए। साथियों, हम लोग यहाँ बार बार मिलते हैं, कभी कुछ क्वालिटी का प्रोग्राम करते हैं, कभी कोई झंडा फहराते हैं, कभी कोई सेफ्टी का प्रोग्राम करते हैं। हर बार हम लोग एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं कि हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो। और हम लोग यहाँ आए भी इसीलिए हैं कि हम जहाँ भी रहते थे वहाँ हमको कुछ कमी थी, इसलिए घर से दूर आते हैं, काम करें, कुछ पैसा ज़्यादा कमाएं, कुछ परिवार को अच्छा से करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, इसीलिए घर से बाहर निकले ना हम सब। हम में से यहाँ जितने लोग हैं, हमको लगता है 90% लोग बाहर के होंगे, मात्र 10% लोग ही लोकल या इस जिले के होंगे, ऐसा मेरा अनुमान। सब घर द्वार, जिला, दोस्त यार, बचपन की यादें छोड़ के आए हैं, इसलिए कि कमाएं, अपने परिवार को कुछ बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी कुछ बेहतर बनाएं। उसमें से जो ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ सिस्टम की गलतियों से, कुछ हमारी गलतियों से, कुछ किसी और की गलतियों से, जिसके कारण से हादसे होते हैं और हम लोग को मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। तो साथियों, बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम सब घर से आए हैं सही सलामत और घर जाएं सही सलामत। अपने को भी बचा के रखें, अपने साथियों को भी बचा के रखें। और ज़्यादा शब्द मेरे पास आज कहने के लिए नहीं है, और कृपया कोई ताली ना बजाए, मन में उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें कि उस बच्चे का भाग्य में जो था या उसके परिवार में जो दुख है, वो दुख किसी तरह से कट सके। बस यही हम लोग को प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमको भी जगह पर, काम की जगह पर इतनी सुबुद्धि दे और इतना हमको कूल माइंड, पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लोग को रहे कि हमारे साथ और हमारे आसपास वाले किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो सके जिससे कि हम सबको इतना कष्ट हो। धन्यवाद साथियों। अब मैं श्री प्रशांत टिकेदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी दो शब्द कुछ कहें। साथियों नमस्कार। ये जो काल का जो घटना के बारे में शेयर करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया कपड़ा मास मीटिंग में, काल का जो घटना है बहुत ही दुख भरी का घटना है। मैं पहली बार बहुत बार बोला है कि कोई भी दुर्घटना होने से इसमें कोई जो साइड पे जो काम कर रहा है, किसी का चोट पहुंचने से, किसी का जो जान जाने से खाली उनका क्षति नहीं है, उनका पूरा फैमिली सफर करता है। आप लोग जो आया साइड में काम करने के लिए मेनली अर्निंग के लिए आया, खाली आपके लिए नहीं है, आपका फैमिली, आपका बच्चे, आपका सबको बुजुर्ग जो भी है उन लोग को साथ देने के लिए आप कमाई करने के लिए आया है। तो आपका सुरक्षित घर वापस जाएंगे वो लोग की उम्मीद में बैठा है। ये तो सबसे बड़ा मकसद आपका होना चाहिए। आप काम कर रहा है, अर्निंग कर रहे हैं, बट फाइनली मकसद है कि आप आपका फैमिली ठीक सही रहे, आप उसको ठीक से भरपाई कर पाए। बट काल का जो घटना हुआ, जो आदमी का जन्म दिया है, अभी सोच लीजिए कितना दुख है उनका जो फैमिली जिसको छोड़ के गया, जो अभी साहब बोले हैं। इसमें ये जो घटना है, ये जो काल का जो घटना है, कोई रिंग गिरा है, इसके पहले हमारा पोखरण में रिसेंटली लास्ट 15-20 दिन में एक पैनल गिरा है, इलेक्ट्रिकल पैनल गिर के भाई का एक सुपरवाइजर उसको पैर में चोट लगा, और इसके बाद पहले एक पैनल गिरा। इसमें हमको जो शिक्षा लेना है ना, कोई भी चीज जो हमको वर्टिकली रखना है, जब तक वो कोई जगह में प्रॉपर्ली एंकरिंग नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक उसको आसपास में जाना नहीं है। पहले उसको स्टेबल करके काम करना है। जैसे कोई 4 पाया का चीज है, उसका स्टेबिलिटी एक है, कोई 2 पाया रहने से कभी
गाना एप्लीकेशन करके रखा है, साइड से लॉक किया नहीं, तो कभी कोई जगह में कोई हाइट पुश कर रहा था, टच हो गया, गिर गया किसी का पैर में, किसी का जान भी गया है। तो बहुत कॉमन है, कोई भी चीज आपको लगता है कि ये तो बहुत स्टेबल है, बट वो स्टेबल नहीं है। कोई हाइट जा रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है, उसमें थोड़ा सा भी टकरा तो वो गिर सकता है। तो कोई भी चीज जो वर्टिकल रहेगा, जो प्रॉपर्ली सपोर्टेड नहीं है, जब तक वो पोजीशन में इरेक्शन नहीं हो गया, जब आप हैंडल कर रहा है, आप शिफ्टिंग अनलोडिंग कर रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिए, पहले उसको प्रॉपर्ली एंकर करके फिर आगे बढ़ना है, उस पर काम करना है। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देखा बहुत जगह में हम लोग बहुत बार बोला भी बा, अभी भी सब सुधर नहीं हुआ। हम लोग जो मटेरियल अनलोड करके रखता है ना, तो सोचने पाएगा जो मेरा भाई आएगा वो मटेरियल को शिफ्ट करके काम करने के लिए वो कैसे जाएगा वो जगह में, उसमें आप खतरा पैदा करके जा रहे हो। मटेरियल अनलोड करके हम रख दे रहे हैं अनसेफ वे में, आप कैसे भी रख के निकल गया, मेरा तो अनलोडिंग कम हो गया, आप चला गया, बट आप मन में सोचो जो आपका जो और एक भाई जो आएगा उसको उठा के लेके जाने के लिए वो भी उधर पहुंचना है, उधर सीलिंग लगाना है, उसमें वो सेफ नहीं है, वो कभी भी चोट लग सकता है। वो माल जैसे सीलिंग लगा के उधर जाएगा या वो सीलिंग मारने के लिए जाएगा, वो माल टिपिंग करके गिर सकता है। तो ये दो तीन चीज जो है ना, कोई भी वर्टिकल चीज गिरना, कोई भी मटेरियल स्लिप करके गिरना, कोई भी वर्टिकल चीज को हैंडल कर रहा है, सेफ्टी करना, इस पे खास ध्यान दीजिए, इसमें से शिक्षा लेना है। जो लास्ट ये जो दो तीन घटना घटा, बेसिकली वही चीज है, पोजीशन एंड मटेरियल प्रॉपर्ली एंकर नहीं है, फिटिंग हुआ, आसपास में चला गया, उसको लेके काम करना। तो मेरा उम्मीद है आप लोग सब इस पे शिक्षा लेंगे एंड सुरक्षित पूर्वक काम करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं श्री गुंजन सर से रिक्वेस्ट करूँगी वो भी दो शब्द कहें। नमस्कार सर। जैसे कि सर ऑलरेडी इंसिडेंट के बारे में बताए हुए हैं, हम आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट बताएंगे और 2-3 पॉइंट में वो सारा कवर होगा। सर बोले कि पहले तो वो पोजीशन, वो जगह हम लोग को ढूंढना है जहां पर हम सुरक्षित रहें। अगर वो पोजीशन जगह है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना है। आज हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं इसी सब को ध्यान रखते हुए कि हमारे ऊपर कोई भी गैलरी ट्रशल या स्ट्रक्चर नहीं है, और जहां पर हमने चांसेस को जीरो कर दिया है, तभी सुरक्षित तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सर जैसे बताए, अभी इसी मंथ में 3 घटनाएं हुई हैं, एक नियर मिस हुआ है, एक एलटीआई हुआ है और एक फैटल हुआ है। आप देखिए तीनों में एक ही समानता है, और जब हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं, किसी चीज को अनदेखा करते हैं, तो उसका बर्ताव ऐसे ही होगा। कहते हैं ना कि जब हम लोग अगर एक चीज को नहीं देखे, इग्नोर करके उसको सुरक्षित नहीं किए, तो हमारा मैसेज हमारे बगल वाले साथी भी देख करके ऐसे ही सीखते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही चलता है, और जब ऐसे ही चलता है होता है तो उसका बुरा बर्ताव होता है और उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सर जैसे बताए, ठेकेदार साहब बताए कि हम लोग का एक यहीं पर नियर मिस पैनल का हुआ। आप उसकी समानता देखिए कि वो भी एक हाइट से पैनल गिरा था और घटना होते होते रह गया। भगवान ने उस समय आपको ध्यान दिया, बचा लिया। दूसरी बार भगवान फिर नहीं ध्यान दिया, आपको ध्यान देना था। वो हमारा देखिए ईसीआर में जब हम लोग काम कर रहे थे, तो वहां पर एक पैनल शिफ्टिंग कर रहे थे, और वो भी एक सर्टेन हाइट और सर्टेन वेट का था, और उस में हम लोग वो ध्यान नहीं दिए थे कि ये भी गिर सकता है, उसका हम एंकरिंग नहीं किए थे। तो उसका नतीजा यही हुआ कि वो टॉपल किया और हमारे एक बंधु के पैर पे गिरा, तो वो पैर उनका जख्मी हुआ, पैर में फ्रैक्चर हुआ। भगवान की दया से वो भी ठीक है और कुछ दिन बाद हमारे साथ काम करने के लिए लौटेंगे। फिर वहां भी इग्नोर हुआ, कहीं और वो शिक्षा नहीं मिला, कहीं और वो ज्ञान नहीं समझा, और ना ही कहीं कम्युनिकेट हुआ। तो इसका मतलब इसी चीज के लिए आप देखिए उसी तरीके और हुआ कि स्लैग फ्लैट एरिया में जो सर जैसा बताया कि बड़ी सी गाड़ी होती है, उसका टायर अगर देखिएगा तो हमारे हाइट से भी और ऊपर होता है, करीब करीब वो 4 मीटर डाया का होता है। 4 मीटर डाया का अगर छोटा सा चीज टायर ही आपके ऊपर गिरेगा तो क्या हाल होगा। और हुआ वही, वो एक हाइट से गिरा है और हेड में लगा है और हेड इंजरी हुआ है, और वो आज हमारे बीच नहीं। इसमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि पहला चीज हमको अनदेखा नहीं करना है। अनदेखा ना करने के लिए क्या है, हमारे पास सब कुछ, सबकी जानकारी नहीं होती है। उस जानकारी के लिए क्या करना है, हमारे पास एक सबको समानता जानकारी देने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको
सेफ तरीका समझ करके उसमें लिखा गया है और वो जानकारी आप तक पहुंचे। तो इसका मतलब हम लोग HWP को पढ़ते नहीं है और पढ़ते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। अगर HWP अगर हम पढ़े होते तो वो गारंटी है कि आज वो टायर का जो रील गिरा हुआ है वो रील नहीं गिरता, हम उसको प्रॉपर्ली लॉक करते। आज वो पैनल गिरा, वो पैनल नहीं गिरता, और ना ही वो हमारा एक जो केसिंग गिरा है वो केसिंग गिरता। तो इसका मतलब हम लोग को सबसे पहला जो मजबूत करना है वो करना है जॉब की जानकारी। अगर जॉब की जानकारी नहीं है तो क्लियर शब्दों में आपको बोलना है सर ये मुझे नहीं आता, हम नहीं करेंगे। उसके लिए एक भी आदमी आपको नहीं बोलेगा कि आप इसको बिना जाने बूझे करिए। और हमारा अनुरोध है सुपरवाइजर लोग से, इंजीनियर से, या हम खुद से भी कह रहे हैं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पूछिए और हम बताएंगे। अगर हम नहीं बताएंगे तो आप जानकारी आपको नहीं मिला, काम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर बोलेंगे कि सर हमको जानकारी नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। तो आज आप अपने मन में ये संकल्प करिए कि जो भी जानकारी नहीं है हम उसके बिना काम नहीं करेंगे। आप लोग बात मानते हैं कि नहीं? चलिए धन्यवाद, बस इतना ही कहना है।